हेलो गाइस, नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है यहाँ से कि हमें वॉन का दिखाया जाता है कि वो सोने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसे जू की याद आ रही होती है। वो कल का सीन याद कर रहा होता है कि जब जू से लाइनर नहीं लग रहा होता, फिर ये जाकर उसकी हेल्प करता है और उसके लाइनर लगाने लगता है। और तभी इसे ऐसा लगता है कि शायद ये जू के लिए कुछ और फील करता है और इसकी वजह से ये दोनों बहुत ज्यादा नर्वस हो जाते हैं। ये सब कुछ सोचकर ही काफी परेशान होता है। फिर अपनी करवट बदलता है तो उसे वो सीन याद आने लगता है कि जब जू के घर से जोंग निकला था और जू ने उसके हाथ में ब्रेसलेट बांधा था। वो लेटकर बस जू के बारे में ही सोच रहा होता है और अब फिर से उसे याद आता है कि जब वो जू का मेकअप कर रहा था, लेकिन जू इतनी प्यारी लग रही थी कि उसे देखकर ये खुद ही थोड़ा सा नर्वस हो जाता है। ये सारी बातें सोचता है, अभी हद से ज्यादा परेशान हो जाता है कि उठकर बैठ जाता है और कहता है कि मैं ये सब कुछ नहीं सोचना चाहता, फिर मुझे ये सब कुछ क्यों याद आ रहा है, और फौरन से ब्लैंकेट लेता है और उसके नीचे छुप जाता है। अब नेक्स्ट सीन सुबह का दिखाया जाता है कि सारे स्टूडेंट्स बस में बैठे होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं। वहीं नैन सबको टोक रहा होता है कि तुम लोग ये ना करो और तुम लोग वो ना करो। रीना और उसकी फ्रेंड बैठकर कुछ देख रही होती है तो ये उसके हाथ से मोबाइल छीन लेता है और कहता है कि मुझे तो हैरानी हो रही है कि गुरीना की पिक्चर पर कितने सारे लाइक्स हैं। सब लोग इसकी तारीफ कर रहे होते हैं कि ये मेकअप के बगैर बहुत ज्यादा प्यारी लगती है। इसे देखकर ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल नेचुरल ब्यूटी है। अब कुछ देर बाद वॉन और जोंग बस में चढ़ते हैं और वो आगे आने लगते हैं। वॉन देखता है कि जू के बराबर में कोई भी नहीं बैठा हुआ तो वो दिल में सोचता है कि मैं इसके बराबर में जाकर बैठ जाऊं, लेकिन इतने में पीछे से जोंग कहता है कि तुम आगे जाओ, मुझे यहाँ पर बैठना है। फिर नैन इसे जगह दे देता है तो वॉन इसके पास जाकर बैठ जाता है और जोंग जू के पास। फिर ये दोनों आपस में बात करने लगते हैं और वॉन इन्हें देखकर बहुत ज्यादा जेलस फील करता है क्योंकि जू बहुत हंस कर इससे बात कर रही होती है। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ये सब लोग ओल्ड एज होम पहुंच जाते हैं और वहाँ की लेडी इन लोगों से बात कर रही होती हैं कि हमारे पास जितने भी ओल्ड एज पीपल आते हैं उनकी कोई भी फैमिली नहीं होती और वो बिल्कुल बेसहारा होते हैं। हालांकि उनमें से तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनकी अपनी खुद की सही पिक्चर भी नहीं होती, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप सबकी मदद से वो अपनी लाइफ का बहुत ही ब्यूटीफुल सा मोमेंट कैप्चर कर पाएंगे। जू भी इनकी बात सुन रही होती है और वो कहती है जी जरूर, ऐसा हम करेंगे। अब कुछ देर बाद का दिखाया जाता है कि सारे स्टूडेंट्स एक रूम में बैठे होते हैं और वो किसी न किसी का मेकअप कर रहे होते हैं। जू के पास भी एक आंटी बैठी होती है, लेकिन वो उनसे मेकअप नहीं करा रही होती। जू कहती है कि अगर मैं आपका मेकअप करूंगी तो आप बहुत प्यारी लगेंगी, लेकिन वो साफ मना कर देती है कि मुझे किसी से भी मेकअप नहीं कराना। वॉन भी वहीं बैठा होता है और वो इनकी बातें सुन रहा होता है। जोंग भी देख रहा होता है कि वो आंटी जू की बात बिल्कुल भी नहीं मान रही, तो ये उनको मनाने के लिए जाने ही लगता है, लेकिन इतने में वॉन खड़ा होता है और उनके पास चला जाता है और जू से जाकर कहता है कि तुम साइड में हो जाओ और मुझे इनसे बात करने दो। फिर वो आंटी से कहता है कि आपको क्या हुआ है, कि आपका मूड ठीक नहीं है, अगर आप मेकअप करवा लेंगी तो आप बिल्कुल डॉल की तरह लगेंगी। वो इसकी बात सुनकर पीछे पलटती है और कहती हैं कि मेरे हस्बैंड तुम कहाँ चले गए थे मुझे छोड़कर। ये दोनों ही सुनकर हैरान हो जाते हैं कि ये क्या कह रही हैं। वो रोकर कहने लग जाती है कि मैं तुम्हारा कब से वेट कर रही थी, अब तुम वादा करो कि मुझे छोड़कर कभी भी नहीं जाओगे। वॉन इनसे पूछता है कि क्या आप अपने हस्बैंड के साथ पिक्चर खिंचवाना चाहती हैं। वो कहती हैं हाँ। तो ये उनसे कहता है कि लेकिन उसके पहले आपको अपना मेकअप करवाना पड़ेगा ताकि आप प्यारी लगें। वो इसकी बात सुनती है और फौरन से मान जाती है और कहती है कि हाँ मैं ज़रूर मेकअप करवाऊंगी। और ये देखकर जो भी बहुत ज़्यादा हैरान होती है कि मैं कब से इन्हें मना रही थी, लेकिन इन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, लेकिन अब जैसे ही वॉन ने बोला वो फौरन मान गई। फिर वॉन इससे कहता है कि इन्हें अच्छे से तैयार करना, अपनी तरह नहीं बना देना जैसे तुम अपना मेकअप करती हो। ये सुनकर जू शक्लें बनाने लगती है, लेकिन फिर वो ग्रैंड माँ का मेकअप करती है। वॉन भी वहीं पर बैठ जाता है और जून का मेकअप करती रहती है। पीछे से जोंग भी इन दोनों को देख रहा होता है और इन्हें साथ देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सारी लेडीज का मेकअप हो जाता है, बस उनका टचअप चल रहा होता है। इतने में जू भागती हुई आती है और वो अपनी लेडी को ढूंढने लगती है। ये उन्हें ढूंढने के बाद बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, तो जोंग इनसे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है। ये कहती है कि ग्रैंड माँ कहीं खो गई हैं, वो मुझे नहीं मिल रही। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। इतने में वॉन पूछता है कि तुम ये क्या कह रही हो। जो कहती है कि मैं तो बस अभी थोड़ी देर पहले वॉशरूम गई थी, लेकिन जब मैं वहाँ से वापस आई तो ये यहाँ पर नहीं थी। वॉन कहता है कि जब जब तुम वॉशरूम जाती हो चीजें गुम हो जाती हैं, अब तुम वॉशरूम नहीं जाओगी, मैंने तुम्हें वॉशरूम जाने से बैन कर दिया है। और ये कहते हुए वो उन्हें ढूंढने चला जाता है। इतने में यहाँ की वर्कर आ जाती हैं और वो जू से कहती हैं कि तुम परेशान ना हो, वो ज्यादा दूर नहीं गई होंगी, हम चलते हैं और उन्हें ढूंढना स्टार्ट करते हैं। जू इन्हें हर जगह ढूंढ रही होती है, लेकिन वो इन्हें कहीं पर भी नहीं मिलती। फिर वो एक जगह पर आती है और ये देखकर हैरान हो जाती है कि वो ग्रैंड माँ वॉन के साथ बैठी हुई हैं और उससे बात कर रही हैं कि तुम मुझे कभी भी अकेला छोड़कर मत जाना और ये टाइम मैंने तुम्हारे लिए बनाई है।
और ये कहते हुए वो उसे एक मफलर पहना रही होती हैं। इतने में यहाँ पर वो लेडी भी आ जाती है और ये दोनों मिलकर इन्हें देखने लगते हैं। फिर वो लेडी जू को बताती है कि 3 साल पहले इनके हस्बैंड की कैंसर से डेथ हो गई थी और उसके बाद ये कोमा में चली गई थी। अपने हस्बैंड के मरने से पहले उन्होंने ये मफलर बनाया था, लेकिन इन्हें बहुत ज़्यादा रिग्रेट था कि ये मफलर उन्हें नहीं पहना सकी और इसकी वजह से वो और ज़्यादा बीमार हो गई। और वॉन को देखकर ऐसा लगता है कि शायद वो इनके हस्बैंड से बहुत ज़्यादा मिलता है, तभी ग्रैंड माई से बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। और पूरे 3 सालों के बाद मैंने उन्हें फर्स्ट टाइम इतना ज़्यादा खुश देखा है। जो इनकी सारी बातें सुन रही होती है और उसे भी बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि वॉन दिल का कितना ज़्यादा केयरिंग है। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि पिक्चर खींचने का टाइम आता है। जू इनके पास आती है और इनके बाल वगैरह सेट करने लगती है। वो जू से कहती है कि प्लीज़ तो मेरी अच्छे से पिक्चर खींचना। ये लोग जाकर कैमरा के पीछे खड़े हो जाते हैं तो वो कहती हैं, डार्लिंग मैं ठीक लग रही हूँ ना? तो वॉन इनसे कहता है, जी आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं। इनकी एक अकेले की पिक्चर कैप्चर हो जाती है। फिर ये सबको बुलाने लगती है कि तुम लोग मेरे साथ आओ और मेरे साथ पिक्चर क्लिक करवाओ। तो वॉन और जून के पास जाकर बैठ जाते हैं और पीछे से लेडी भी आ जाती हैं। फिर ये लोग सब साथ मिलकर पिक्चर खिंचवाते हैं और ये सभी इसमें बहुत ज़्यादा क्यूट भी लग रहे होते हैं। अब नेक्स्ट सीन रात का दिखाया जाता है कि इनका आज रात का यहीं का स्टे होता है। तो एक रूम में रीना की फ्रेंड और जू बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। वो दोनों सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान होती है जब जू उनको बताती है कि मेकअप बॉक्स तो मेरे घर में ही पड़ा था और मैं गलती से टूल बॉक्स ले गई थी। साथ ही बहुत ज्यादा हंसती भी है कि तुम टूल बॉक्स को मेकअप बॉक्स से कैसे कंपेयर कर सकती हो। जू भी एम्बेरस हो जाती है और कहती है कि शायद मेरा दिमाग खराब था तभी तो मुझे पता नहीं चला। फिर वो रीना से माफी मांगती है कि मेरी वजह से तुम इतना ज्यादा हर्ट हुई, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। वो कहती है कोई बात नहीं, ऐसा चलता रहता है, हम क्योंकि फ्रेंड्स हैं। भले लोगों ने जो कुछ भी कहा, लेकिन मुझे इस चीज की खुशी है कि तुम लोगों ने कभी भी मुझ पर डाउट नहीं किया। रीना की फ्रेंड भी ये सुनकर बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहती है कि तुम्हारा मूड तो आज कुछ ज्यादा ही अच्छा है, चलो हम लोग चीयर्स करते हैं ताकि ये मूड तुम्हारा हमेशा ऐसे ही रहे। फिर ये लोग यहाँ पर चीयर्स करती है और साथ ही हमें नैन का सीन दिखाया जाता है कि वो वॉशरूम में खड़ा होता है और टिश्यू पेपर से गिन रहा होता है कि मुझे उसे कॉल करनी चाहिए या फिर नहीं। इतने में यहाँ पर डू आता है और वो भागते हुए वॉशरूम चला जाता है, लेकिन कुछ देर बाद निकल कर आता है और इसके हाथ से टिश्यू पेपर छीन लेता है और कहता है कि तुम उसे कॉल कर लो। ये देखकर नैन भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि लास्ट टिश्यू पेपर कॉल हर का आया होता है। साथ ही हमें जोंग और वॉन का दिखाया जाता है कि ये दोनों साथ लेटे होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं कि बहुत टाइम गुजर गया कि हम दोनों इस तरह से साथ लेटे हों। जोंग इसे पूछता है कि क्या तुम्हारी नज़र में कोई है जिसे तुम पसंद करते हो। ये सुनते के साथ ही वॉन मना कर देता और कहता है कि मुझे ये बच्चों वाली चीज़ें नहीं पसंद। जोंग इसे कहता है कि इसमें बच्चों वाला क्या है और कहता है कि कभी कभार तो मुझे तुम्हारी इस तरह की बातों पे बहुत ज़्यादा हंसी आती है। फिर वॉन कहता है कि अच्छा तुम बताओ, क्या तुम किसी को लाइक करते हो? कुछ देर तक जोंग बिल्कुल चुप रहता है और फिर कहता है कि अगर मैं तुम बताऊंगा तो तुम कहोगे कि ये तो बिल्कुल बच्चों वाली हरकतें हैं। ये सुनकर वॉन्ग कहता है कि वाकई क्या तुम किसी को पसंद करते हो? तो ये मना कर देता है और करवट बदल कर लेट जाता है। अब वॉन को बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है और वो जून से पूछने लगता है, लेकिन जोंग इसे कुछ भी नहीं बताता और कहता है कि मेरे दिल में कोई भी नहीं है। वो इससे पूछता है कि क्या तुम रीना को पसंद करते हो, लेकिन ये तब भी मना कर देता और कहता है कि चुपचाप सो जाओ। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि रीना की फ्रेंड कहती है कि ये सुनने में कितना अच्छा लग रहा है कि हम लोगों ने जो प्रोडक्ट बनाया था अब वो मार्केट में लॉन्च हो चुका है। इस पर रीना कहती है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि वो कैसा लग रहा होगा। तो रीना की फ्रेंड कहती है कि बोंगजू तो हमेशा तैयार रहती है, जो भी न्यूली प्रोडक्ट आता है ये उसे बाय कर लेती है। वहीं बोंगजू इन लोगों के फेशियल मार्क्स लगा रही होती है, लेकिन उससे पहले ये आकर रीना के फेस पर टोनर अप्लाई करती है। और अब क्योंकि इनकी बहुत ज्यादा अच्छी दोस्ती हो गई है तो रीना बोंगजू के हाथ अपना मेकअप भी रिमूव करवा लेती है और उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। ये रीना के फेस पे शीट मार्क्स लगाती है और उसे बहुत ज्यादा अच्छा फील होता है। फिर कहती है कि नैन ने जो बताया था शूज वाला सॉल्यूशन वो बहुत ज्यादा अच्छा था और हमारे काम भी आ गया। इस पर रीना की फ्रेंड कहती है कि क्या खाक अच्छा था, उसके शूज की इतनी गंदी स्मेल थी कि वो सुनकर तो मेरी तबीयत खराब हो गई थी। ये लोग यहाँ पर बातें कर रही होती हैं और साथ ही हमें जू की बहन का दिखाया जाता है कि वो बाहर होती है और स्किपिंग कर रही होती है। नैन कोशिश कर रहा होता है कि वो इसे कॉल करे या फिर ना करे। इतने में वॉशरूम से डू आता है और कहता है कि तुम्हारा बहुत ज़्यादा थैंक यू। ये कहकर यहाँ से निकल रहा होता है और अचानक से नैन को धक्का लगता है और गलती से कॉल का बटन प्रेस हो जाता है। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड होता है। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जोंग लेटा हुआ है लेकिन उसे नींद नहीं आ रही और वो आज के सीन के बारे में ही सोच रहा होता है कि जब ग्रैंडमा मेकअप नहीं करा रही थी तो उसने सोचा था कि वो जाकर जू की हेल्प करे, लेकिन इतने में वहाँ पर वॉन आ जाता है जू की हेल्प करने के लिए और ये देखकर उसे बहुत ज़्यादा बुरा भी लगता है।
साथ वो ये भी सोचता है कि उस दिन जू के मेकअप बॉक्स में जिसने क्रीम रखी थी वो कोई और नहीं बल्कि यही था। और क्योंकि उस दिन किसी को भी गिफ्ट सिर्फ और सिर्फ अपनी फीलिंग्स बताने के लिए दिए जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि जोंग अपनी फीलिंग्स बताना चाह रहा था कि वो जू को पसंद करता है। ये यहाँ पर लेटकर ये सब कुछ सोच रहा होता है और वहीं वॉन का दिखाया जाता है कि ट्रिप वाले दिन जब वो चाहता था कि वो जू के बराबर में जाकर बैठ जाए, लेकिन इतने में जोंग आता है और वो जू के बराबर में बैठ जाता है। फिर जू इससे हंस कर बहुत ज्यादा बातें कर रही होती है और ये देखकर उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। साथ ही काफी टाइम पहले का भी सोचता है कि जब जू और जोंग क्लास में खड़े होकर बात कर रहे थे। इतने में यहाँ पर नैन और वॉन आते हैं और वो इनको देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। नैन कहता है कि शायद इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है और ये बात सुनकर भी वॉन को बहुत ज़्यादा जेलसी फील होती है। यहाँ पर हमें क्लियर हो जाता है कि जॉन और वॉन दोनों ही जू को पसंद करते हैं। गाइस, आप लोगों को क्या लगता है कि जू के साथ किसका रिलेशन होना चाहिए? साथ ही नैन का दिखाया जाता है कि वो अभी तक वॉशरूम में होता है। जू की बहन की कॉल लगी होती है और वो इससे बात करने में बहुत ज्यादा हिचकिचा रहा होता है और नर्वस होते हुए कहता है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, और ये कहने के बाद वो और भी ज्यादा एम्बेरस हो जाता है। अब नेक्स्ट दिन सुबह का दिखाया जाता है कि सारे स्टूडेंट्स ट्रिप से वापस जा रहे होते हैं, तो यहाँ की लेडी इनसे कहती है कि तुम सब यहाँ पर आए, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा और तुम सबके आने की वजह से सारे लोग बहुत ज्यादा खुश हो गए। सारे स्टूडेंट्स भी इनका थैंक यू करते हैं और वो यहाँ से निकलने लगते हैं। इतने में ग्रैंडमा भागती हुई आती हैं और वो वॉन को रोकती हैं। उनसे कहती हैं कि मेरे हस्बैंड, तुम जा रहे हो, अपने साथ ये ले जाओ, रास्ते में खा लेना और याद रखना मुझसे मिलने के लिए जल्दी आना। वॉन इनसे बहुत अच्छे से बात कर रहा होता है और जू इसी को लगातार देख रही होती है। वहीं पीछे से जोंग जू को देख रहा होता है कि उसकी नजरें सिर्फ और सिर्फ वॉन पर हैं। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ये सब लोग क्लास में बैठे होते हैं। इतने में यहाँ पे मैम आती हैं और कहती हैं कि तुम लोगों के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। जैसे ही सब लोग इनकी बात सुनते हैं वो सभी सैड हो जाते हैं और कहते हैं कि हमें तो एग्जाम्स बिल्कुल भी नहीं पसंद। मैम कहते हैं कि इस बार आप लोगों के ओपन मेकअप टेस्ट होंगे, इसलिए जल्दी से अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि इसमें साफ साफ बताया जाएगा कि कौन हार रहा है और कौन जीत रहा है। सो गाइस, अभी तक के लिए इतना ही। अगर आप सबको आज का एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अब मैं मिलूंगी आप सबसे इसके नेक्स्ट पार्ट में। जब तक के लिए स्टे ट्यून, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।